किसान तो आपको सीधे सामने देखना है सर। महीनों से आंदोलित है और बहुत अदब के साथ, बहुत अमन के साथ और हाथ जोड़कर प्रार्थना और गुजारिश कर रहा है सरकार से कि हमारा जो मुस्तकबिल, हमारा जो वजूद, हमारा जो अस्तित्व आपने उद्योगपतियों के घरानों के यहाँ गिरवी रख दिया है, उससे हमें माफ़ कर दें, बस इतना चाहते हैं। इतना चाहते हैं। हाँ, ठीक है। तो सर बार बार ये कहा जा रहा है बिल तो आप लोगों के किसानों के फायदे में है, तो आप एक बार उनकी बात क्यों नहीं मानते हैं? ये किसने कहा है बिल किसानों के फायदे? माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना। सरकार कह रही है, पूरा यूनिट कह रही है। बिल अगर फायदे में है, वैसे मैं इस पे अभी आऊँगा, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये लाखों लाख किसान हर बॉर्डर पे जो पड़ा है, देश के कोने कोने से आ गया है, पंजाब से आ गया, हरियाणा से आ गया, यूपी से आ गया, लातूर महाराष्ट्र से चल के लोग आ गए, तो इस देश के प्रधानमंत्री को छोड़ के बाकी जो 75 करोड़ लोग क्या उन्हें मानसिक रूप से बीमार नजर आते हैं? गुमराह कर रखा है आप लोगों को। हम लोगों को गुमराह किया है, तो किसने किया? मार्क्सवादी पार्टियों ने किया है। 22 लेफ्ट राइट। आपको एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि अब ये लाइव शायद आ रहा होगा तो पूरा देश जाने कि बुद्धिजीवी वर्ग के सामने मैं खड़ा हूं, मीडिया के सामने खड़ा हूं, ये देश का बुद्धिजीवी वर्ग है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, सारे लोग, देश पूरा सुने कि आप भी प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और लाखों लोगों के बीच में भ्रमण करते हैं। मुझे ऐसा कोई आदमी या ऐसा कोई वाकया बताइए कि आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ पर कुछ लोग माओवादी, मार्क्सवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी अगर आपको कहीं नज़र आए हो तो बताइए। सरकार कह रही है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं। सरकार तो क्या क्या नहीं कह रही है। सरकार को बनाने वाले आप लोग हैं। सर हाँ, यस, इस देश के गरीब ने, इस देश के मजदूर ने, इस देश के किसान ने ये सरकार बनाई थी और उसी का खामियाजा एक अनपढ़ प्रधानमंत्री जो हमने बनाया, एक बिका हुआ प्रधानमंत्री हमने बनाया, देश के उद्योगपति घरानों के नीचे नतमस्तक प्रधानमंत्री हमने बनाया और उसका खामियाजा हम भोग रहे हैं। हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। ये किसान, ये जी सरकार कहती है कि किसान ना समझ है, वो किसी के विपक्ष के बहकावे में आ गया। तो वैसे तो ये बात सरकार सही कहती है कि किसान बहुत भोला है, किसान बहुत नादान है। सरकार कहती है अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, मैं भी जानता हूँ। ये पूरी भारत सरकार लगी है उसको बरगलाने में, क्यों नहीं बरगला पा रही? अगर किसान किसी ने बहका दिया है, किसी एक व्यक्ति ने या किसी 5 व्यक्तियों ने या किसी 2000 व्यक्तियों ने, तो देश का पूरा मुस्तकबिल जिसके हाथ में, ये भारत सरकार क्यों नहीं उसे बरगला पा रही? और बरगला के ये कहे कि भाई हम तो तुम्हें 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना आपका फायदा करने जा रहे हैं, आप घर जाओ, क्यों नहीं जा रहा? तो गांव-गांव को पंचायत लगा रहे हैं ना मंत्री हुए उनके जो एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि जो पंचायतें लगाने जाएं उनको हेलमेट लगा के भेजें। ये किसान ये बहुत भोला है, बहुत नादान है, बहुत सीधा है, लेकिन अब अति होने जा रही है। लेकिन अभी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए, जो भी किसान नेता अपने आप को नेता बनता है, उनके घर पे जाके पुलिस दबिश दे रही है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, तो आप कैसे इस आंदोलन को सफल कर पाएंगे? कोई ज़्यादा नहीं कर रहे, वो फांसीवादी लोगों का ये चरित्र रहता है। जब अंग्रेज ने इस देश पर शासन किया था तो ऐसे ही थोड़े किया था। जो एक व्यक्ति बोलता था उसे जेल भेजते थे। सरकार भी डिटो कर रही है, कोई फर्क नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूँ, पीछे चलता हूँ। सरकार ने कहा कि हरियाणा के और पंजाब के लोग ये उद्यम कर रहे हैं, बाकी देश शांत है। ये अंग्रेज ने भी डिटो कहा था। आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और आप पढ़े लिखे होंगे। अंग्रेज ने ये नहीं कहा था देश हमारे खिलाफ है। अंग्रेज ने कहा था कि भारत देश के लोग हमारे साथ हैं, भारत देश के लोग हमको चाहते हैं, हमारा शासन को पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ ये पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग उपद्रव कर रहे हैं, ऐसा कहा था। और इस सरकार ने भी डिटो वही बयान दिया। ये लड़ाका कौमें हैं, ये लड़ना जानती हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान कर लेना, ये बड़े भाइयों का जो फर्ज जो पंजाब और हरियाणा ने निभा दिया है ना, अब बाकी बिहार का, राजस्थान का और यूपी का किसान उनको सलूट कर रहा है और आगे की जिम्मेदारी उसी के हाथ में आ गई है। अब जो भीड़ जो बढ़ रही है, वो भीड़ उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ से, राजस्थान की तरफ से आ रही है, इसको ध्यान रखें। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि भाई ये हरियाणा और पंजाब के लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जब लोगों का जत्था इधर आने के लिए आता है तो उनको बैरिकेड लगा के रोक दिया जाता है। उनको बैरिकेड लगा के रोकते हैं क्योंकि फांसीवादी लोग हैं, ये ताकत से दमन करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ
कि 1 महीने से ज़्यादा किसान को हो गया है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किसान यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके बच्चे सैकड़ों किलोमीटर दूर घरों में पड़े हैं, वो खा पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे, उनका प्रबंध कुछ हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। कुछ किसान ऐसे आ गए हैं जिनकी बुवाई नहीं हो पाई है, उनका खेत खाली पड़ा है। जब वो यहाँ आंदोलन करके लौटेगा तो उसका खेत खाली होगा, क्या तो मोदी को खिलाएगा और क्या इस देश को खिलाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब सरकार उसके धैर्य की परीक्षा न ले, अब सरकार किसान से जोर आजमाइश न करे। ये भोला किसान, ये नादान किसान, ये सीधा किसान, ये 75 करोड़ किसान, इसकी अंतिम परीक्षा मत लो। मोदी जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मोदी जी, इसके हाथ जोड़ने को, इसकी प्रार्थना को, इसकी गुजारिश को आपने बहुत नज़रअंदाज कर लिया है। अब नज़रअंदाज मत करो। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से पूरी बात कर दूँ, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं संविधान के जो जानने वाले और मानने वाले लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किसान की अति परीक्षा हो गई है। इस ठिठुरन में, इस ठंड में ये महीनों से लगातार इसको झेल रहा है और अदब से और अमन के साथ झुक के सरकार को सलाम करते हुए अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन अति की एक सीमा होती है, अति की एक सीमा होती है। ये 75 करोड़ किसान अगर इकट्ठा हो गया और आपने इसके धैर्य को तोड़ा तो जो भी देश में होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मोदी पर होगी, मोदी सरकार पर होगी। ये अब कहना चाहते हैं। मोदी सरकार के खाते में केवल 9 करोड़ किसान हैं इस देश के अंदर। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे 80 करोड़ है या 90 करोड़ है? उन्होंने केवल 9 करोड़ लोगों को 2000 रुपए का अनुदान देके ये साबित कर दिया कि इस भारत के अंदर केवल 9 करोड़ किसान हैं। मोदी जी के खिलाफ जो बोलता है वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो चाइना से आया है, वो लोगों का बरगलाया हुआ है, वो कांग्रेस का है, वो सपा का है। एक व्यक्ति अपने हक की बात करे वो राष्ट्र विरोधी है तो मोदी तो कुछ भी कह सकते हैं। मोदी ने कुछ भी कहा है। वास्तविक किसानों ने मोदी व उनकी सरकार को समर्थन दे दिया, आप लोगों को किसान नहीं समझ रहे हैं। कैसे समझेंगे? आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप महीनों से लगातार आ रहे हैं, आपको कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे हो जो किसान नहीं है तो आप इंगित कीजिए। बोलो। आप इंगित कीजिए, आप हमको बताइए। मीडिया के तमाम यहाँ चैनल के सामने मैं खड़ा हूँ। अगर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपने महीनों में जो यहाँ पर घूम घूम के देखा है, लोगों से वार्ता किया है, लोगों से बातें की हैं, तो आप बताइए कि यहाँ किसान नहीं है, बाकी लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं। आपकी क्या प्लानिंग है अभी? किसान की बेचारे की कोई प्लानिंग नहीं है। वो आपके 3 कानून में बार बार उस बात को दोहरा रहा हूँ कि आपके 3 कानून जो आपने उद्योगपतियों के इशारे पर उनके घर पर बैठ के बना दिए हैं, उससे उसके वजूद को खतरा पैदा हो गया है, उससे उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। वो तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता है कि हमको बस माफ़ कर दो, हमारी गर्दन उद्योगपतियों के गिरवी मत रखो, बस इतनी बात कह रहा है। हमारी कोई प्लानिंग नहीं। सुन लीजिए, हम तो चाहते हैं अमन के साथ हैं, अदब के साथ हैं, और ये कहना चाहते हैं कि आपने जो उद्योगपतियों के इशारे पर किसान के वजूद को खरीदने की, गिरवी रखने की जो कोशिश की है, उसको वापस ले लीजिए। एमएसपी पर बात कर लीजिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दीजिए, असीमित भंडारण है उसको फिर लागू कर दीजिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेगा और उसकी मोनोपोली हो जाएगी, तो मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज देश का मजदूर चुप है, देश का आम शहरी चुप है, देश के आम लोग चुप हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि अकेला इसमें किसान नहीं ठगा जाएगा। मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीनों में उसका गेहूं औने पौने दाम पर इस बिलों के आधार पर खरीद लिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा। उसके बाद मजदूर से, आम शहरी से, आम लोगों से कहा जाएगा ये 12 या 20 उद्योगपति जो गेहूं को इकट्ठा करेंगे वो 150 रुपये किलो आटा बेचेंगे और वो आपको और मुझको और आम शहरी को खरीदना पड़ेगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि अकेला किसान संकट में नहीं है, सारे देश का मजदूर, सारे देश का आम शहरी संकट में है। मोदी जी 22 घरानों को आबाद रखेंगे और सारे देश को बर्बाद करने के मंसूबे बना चुके हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि नौजवान को निकलना होगा, किसान के साथ साथ मजदूर को निकलना होगा, आम शहरी को निकलना होगा और मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और तब तक खड़े रहना है जब तक मोदी जी तीनों बिल वापस नहीं ले लेते।